परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज की कक्षा इस सेमेस्टर की अंतिम कक्षा है। इस सेमेस्टर का मतलब होता है शैवाचार। तो कुल 7th स्टेप में तंत्र महाविज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने की विधा दी। तो हमने वो सिलेबस में सारे फैकल्टीज को लिया जो आत्म साक्षात्कार में सहयोगी हैं। उसमें तंत्र महाविज्ञान की भूमिका सबसे अधिक है। इसमें समग्रता को लेकर चला जाता है। हर कोई ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ सकता आत्म तत्व को। कृष्ण ने कहा गीता में कि हे अर्जुन, सांख्य और योग ये दोनों साथ मिलकर के ही आत्म साक्षात्कार दिलाते हैं। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान पक्ष और योग का मतलब होता है कर्म पक्ष गीता की भाषा में। और इसमें हम सब जो बिजी लाइफ वाले व्यक्ति हैं सीधे आत्मज्ञान, निराकार ब्रह्म और ब्रह्म तत्व, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के को नहीं समझ पाएंगे। मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है कि कुछ न कुछ प्रतीक, सिंबल और बाल बुद्धि से समझना पड़ता है। संसार के उत्तरदायित्वों को छोड़ा नहीं जा सकता। और गायत्री महाविद्या में इन दोनों का समन्वय है। इसलिए उसमें पूछा है, इसमें देखिएगा कि गायत्री का गोत्र क्या है। इसमें सांख्याय नहीं इनका गोत्र है, यानी घर परिवार में रचे पचे आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, इसका खूब भरपूर उपयोग करते हुए ब्रह्म वर्चस्व आत्मज्ञान को हम लोग प्राप्त करें। और तब कहलाएगा कि उर्वारुकम यो बंधनम, पक गया फल ज्ञान विज्ञान से और संसार के सारे यथार्थ ज्ञान को भोगते हुए तन्मात्राओं का, तो वो स्वतः पकता है। वैसे नहीं तो फल को नोचना पड़ता है, बेल क्या वैसा है डंडा। तो उसमें इसलिए उर्वारुक का उदाहरण दिया है। इसमें उर्वारुक खरबूजा को बोलते हैं, वो अपने आप लुढ़क जाता है, पक गया। तो वो उस अवस्था में पक कर तो वो सही संन्यास, सही दीक्षा मिलेगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी संसार के थपेड़ों से जो साधक लहूलुहान पस्त होकर के ये जान गया है हर तरीके से कि इसमें अस्थाई सुख नहीं है, तब जाकर उसको जिज्ञासा उठती है कि फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। अथ अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का मतलब होता है सांसारिक थपेड़ों के बाद बस एक खास स्टेज आता है, जहां के बाद बुद्ध का एक स्टेज आया होगा चिंतन में, एक मस्तिष्क में कैसा भूचाल मचा होगा, उसको अर्थ कहते हैं। तो वो निकल पड़े बुद्धत्व पाने के। विवेकानंद के भी दिमाग में ऐसा जरूर कुछ भूचाल आया होगा कि घर परिवार की जिम्मेदारियां सब है, सब उपयोगी है, बहुत जरूरी है संसार के, संसारी आदमी के लिए वही प्राणपूर्ण है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसको छोड़ करके वैराग्य में चल पड़ना, इसका मतलब है कि वो साधक तभी आत्मा को पाए। तो उस मेंटल स्टेट, उस टर्निंग पॉइंट को अर्थ कहा गया है। वेदांत दर्शन उसी को अर्थ कहते हैं। अर्थ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसलिए इसमें अर्थ के लिए तो संसार के हर व्यक्तियों को साथ लेकर जो चलना है, समग्रता, आत्म निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण,
समाज निर्माण यानी पितरों का कर्जा, और इसमें फिर जा आती है अपने आप को ज्ञान विज्ञान से धनी बना लेना, ऋषियों का कर्जा है। और फिर डिवाइन डिविनिटी में लग जाना, देवत्व ईश्वर कार्य में लग जाना। देखिए कितनी कमाल की बात, सीधे देवत्व को, कॉस्मिक लेयर को प्राप्त करना, उसको कहा है प्राप्य वरा निबोधक। तो ये रहेगी इसमें बात में। तो एक क्रम है बढ़िया वाला। इसीलिए जो वैज्ञानिक अध्यात्म है उसी को तंत्र महाविज्ञान कहा जाता है। हम लोग हर शैली में उलट पुलट के लंका जा रही है, हर शैली में, हर कॉर्नर से, हर एंगल से देखना चाहिए एब्सोल्यूट ट्रुथ को। तो वैज्ञानिक अध्यात्म को ही तंत्र महाविज्ञान कहते हैं। एक हो गया तंत्र कहते हैं और एक हो गया परा साइंस, आत्मिकी के द्वारा भौतिकी जगत को नियंत्रण में लेना। तभी संसार भारी नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम बंधन में लंगर से पिंड नहीं छुड़ा सकते। आत्मनियंत्रण है पूरी बॉडी पर, इंद्रियों पर, सारे ब्रह्मांडीय हलचलों पर, इसके मैग्नेटिक फील्ड पर जहां हलचल है, कॉइलवत घूम रहा है सिस्टम, इसका मतलब मैग्नेट पैदा होगा। संसार खींचने का साधक इसलिए खींच डालता है कि उसमें एक मैग्नेटिज्म है, क्योंकि हर पदार्थ कॉइलवत घूम रहा है। जहां कॉइल से घुमाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एक फोर्स पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं। उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स साधक इधर खींचता है, क्योंकि वो घूम रहा है, वो खींच लेता है। और आत्मा क्या करता है, उसके भीतर भी है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला है, टुवर्ड्स भागना चाहता है ईश्वर की तरफ में। इसी खींचातानी में साधक शर्मड़ाता है। जय कृष्णमूर्ति ने इसी कहा कि इस खींचातानी को जो योगी जोड़ लिया है, बैलेंस बना लिया, इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। बस तो ये उसकी वैज्ञानिक शैली है। तो आत्मनिर्माण समाज में पूरी इकोलॉजी को जो सबको साथ लेकर, गरीब गुरबा, गली कुचे में पड़े हुए व्यक्ति जो फोफी बजाते चलते हैं, टटरा बटरा, लेड़ो बदलो, बर्तन गर्दन, ये सब आत्मज्ञान, सब ईश्वर का अंश है। सब ईश्वर टहल रहा है भिन्न भिन्न भेषों में, हम ही अंधे हैं, पहचान नहीं पाते नहीं। तो जो सबके भीतर में सबको साथ लेकर के चलता है उसको तंत्र महाविज्ञान कहते हैं। इसी के आधार पर भारत वसुधैव कुटुंबकम कहा है। विश्व के सारे कल्चर्स अपने कल्चर है, सारी भाषाएं अपनी भाषाएं। हम अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, मीन माइंडेडनेस है। तो भारतीय दर्शन इतना विराट है कि समग्रता को अपने भीतर में लेकर चलता है। बस तो जितना ही विराट होते जाएंगे तो टेंशन फ्री होते जाएंगे। माइंड में जितने कॉन्जेस्टेड माइंड का होगा आदमी, तो शरीर में डिजीज पैदा होता है। रोगों का कारण सिर्फ है कंजेस्टेड माइंड का होना, बस। अब कंजेस्टेड माइंड में धक्का मुक्की होता है। थोड़े से जगह में 15-20 आदमी को छोटे से गाड़ी में ठूस दीजिए, इतना लड़ने लगते हैं कि इधर कहाँ रहा है, उधर रहिए, इधर देख रहे हैं। ये जो अंतर्द्वंद चलता है सिर्फ मिन माइंडेडनेस के चलते, भीतर ही में अपने ढेर सारे सपने बुलबुले ये सब बनाए रखता है और खुदर बुदर बुझबुझी उठते रहता है बात करते समय। ये प्योर पराविद्या है। देखिए, तो इसलिए हर तरह के प्रयोग, हर लोगों को अपनापन देखना क्या है। भगवान बुद्ध को लोग नाभूं सिकोड़ रहे थे कि अम्रपाली के पास जा रहा है, यहाँ पर वैश्या के पास है। महात्मा आज पता चल गया ये क्या है ओरिजिनल, इसका चल पड़ा वैश्या। कोई परवाह नहीं किया, कहा कि डॉक्टर की वही जरूरत है जहां पर मरीज है, बस तुम लोग पड़े रहो, पा लिए। ये लोग अंत तक हंसते रह गए, जो बौरा डुबंडरा, बस पड़े रहे। सबने पाया, बस किसी को कोई, मीरा ने कोई परवाह नहीं किया, बस जाके हृदय में राम बेदेही तजिए दासु कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेह। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कलेजा का धनी।
बलवान व्यक्ति है, नायमात्मा बलहीन लभ्यो, यहाँ पर काम आता है। बस इस सेल को, लेयर को तोड़ पाए, मनोमय वाले लेयर को तोड़ पाए तो अथा शांति, मन का झुकाव इधर। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के जो चैप्टर है, इसमें सबसे बहुत ही मजेदार है जो रुद्र हृदयोपनिषद, ब्रह्म तत्व को रुद्र का यहाँ पर, उस ब्रह्म तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार कैसे कर लें, भीतर इसी बॉडी में। जब कण कण में है तो हम कहाँ भटकने जाए, सबसे नजदीक है, जब चाहे नजरें झुकाई देख लिया तस्वीरें यार की। तो इसीलिए इसमें आप देखते हैं ये क्या जो बात कही जा रही है कि 27 तक अपना अपना सॉफ्ट कॉपी निकाल लीजिए या हार्ड कॉपी है तो, और देखिए इसमें 27 तक के सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। हम भी अपना खोल लेते हैं तब तक। देखिए 28वें से, देखिए 28वें वाले सूत्र में 28 से लेकर 52 तक आज हम लोग इसको देखेंगे। 28वें वाले में क्या उपनिषदकार बता रहा है, देखिए कितना बढ़िया है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, संसार में हमें दो तरह की विद्याओं को पढ़नी होती, अनिवार्य है। एक को भी छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। दो तरह के विद्या जानने, बाकी लोग कहेंगे कि दो नाव पर पैर रखेंगे तो फट जाएंगे। अध्यात्म में अनंत नावों पर पैर रख करके चलना जानता है। ये दो कौन सी बात है जी, अनंता उसका नाम है। ये सारी बातें आएगी कि दो का अनंत। तो ये इसमें देखिए, लेकिन मोटा मोटी दो बात कह दिया सीधे है, अध्यात्म और विज्ञान। दो विद्ये, इसमें द्वे विद्ये वेदितव्ये ही, परा चैव अपरा। अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म को यहाँ पर परा कहा है और विज्ञान को अपरा कहा है। भौतिक विज्ञान को ही अपरा साइंस कहा जाता है और आत्मविज्ञान को परा साइंस कहते हैं। तो चूंकि शरीर दोनों का मिश्रण है, इस शरीर में आत्मा भी है तो आत्मविज्ञान भी हमें जानना पड़ेगा, और शरीर पूरा उसका सिस्टम है जो उसको संभाल करके ले रहा है। दोनों पर सारा संसार और शरीर, बस इसके लिए क्रीड़ा क्षेत्र, ये हमें सुख सुविधा देंगे। मृत्यु में नारकीय जीवन से यही पार लगाएगा यदि इसको हैंडल करना जान गए। देखिए इस पितामह स्वेच्छाजीवी बन गए, हनुमान अमर हो गए, व्यास जी अमर हो गए। तो ये अमरत्व, मार्कंडेय ऋषि अमरत्व को पाली। इसका मतलब है कि पदार्थ जगत जो मरने वाला स्वभाव का है, बड़ी सिस्टम, कुछ गुरुदेव लिखते हैं इसमें, ये है अखंड ज्योति वार्षिकांक हम लोग देखेंगे, वो जनवरी 87 का कुंडलिनी जागरण विशेषांक, पूरा का पूरा एक पन्ना सिर्फ कुंडलिनी साइंस पर है। अध्यात्म विज्ञान का अंतिम कक्षा उसको बता रहे हैं। उसमें कहे हैं कि जो हमारे गुरुदेव हैं हिमालय वासी, वो आयु के बंधनों से मुक्त हैं। अब देखिए, तो वो आयु के बंधन से मुक्त वही हो सकता है जो कि आयु चूंकि क्षीण होने वाला है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मर गया। क्या मर गया? वो व्यक्ति नहीं मरा है, उसका छिलका सांप के केंचुल जैसे छिलका छोड़ दिया और ताजा होकर निकल गया। वो तो अनेकों छिलका छोड़ते जाते, अनेकों अनंत वासांश जिरड़ा जाता भी आया, जो सांप के केंचुल के छिलके होते हैं छोड़ते जाता है और जुआ बन करके आगे भागते जाते। तो पदार्थ जगत पर नियंत्रण करने की क्षमता आ गई। ये तंत्र महाविज्ञान कितना पवित्र साइंस था, कितना गठिया बना दिया गया कि हड़री गुड़री का कराख भूत बभसन, ऐसे इसी को हम लोग तंत्र जादू टोना फटका मटका को मान ली। तो गुजरे लिखते हैं कि इस तरीके के तंत्र की व्याख्या को हम नहीं चलने देंगे, सीधी सी बात है। और जो तंत्र वेद में जो कहा गया है, वेद पूरा अपरा साइंस, पूरा वेद तंत्र महाविज्ञान है। यहीं यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि तत्र अपरा तो विद्या ऐसा ऋग्वेदो यजुर्वेदो च सामवेदो तथा अथर्ववेद शिक्षा मुनीश्वरा कल्पो व्याकरण।
चैव निरुक्त छंद एवं च ज्योतिष्यम च। इतना कहा कि जो विद्याएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावे भी और भी गिना रहे हैं कि इसमें और भी मिलता है। क्या है? व्याकरण है, कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है, छंद है। ये सारी जो जानकारियां देने वाला विज्ञान है, इसी को अपरा कहते हैं। और यही नहीं जानेंगे तो संसार में चलने की कला नहीं मिलेगी। ये संसार में सरवाइव करने का टेक्निक बनाता है। जैसे ब्रह्मांड बन गया, मशीन बन गया, तो एक मैनुअल होता है हैंडलिंग करने का तरीका। ईश्वर ने भी इतना बड़ा जब सृष्टि बना दिया ब्रह्मांड को, तो उसको चलाने का जरूर कोई मैनुअल लिखा हुआ कहीं ना कहीं, उसी को वेद कहते हैं। और इतने बड़े ब्रह्मांड हैं, दूर दूर आसपास चलने वाले व्यक्ति को तो पीठ छू के, भाई साहब सुनिए, उसको तो पीठ भी छू दिए। अब चंद्रमा को कहना है सुनिए, अब हाथी नहीं पहुंचेगा, कैसे पीठ छुएगी? सूर्य भगवान को कहें कि बाल समेर विभक्ष ली। तो इतने दूर दूर है कृतिका नक्षत्र, जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, तो उस लोग को स्पर्श हम कैसे करेंगे? तो साफ है कि रिमोट चाहिए। दूर वाले डिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रिमोट साइंस होता है। तो ईश्वर ने भी ह्यूमन बॉडी के रूप में, मनुष्य के शरीर के रूप में एक रिमोट कंट्रोल दे दिया। और इसमें 24 तत्व है, 24 ऐसे पॉइंट है, मेजर पॉइंट शरीर में जो कहा गया है, जो कि 24 तत्वों से बने ब्रह्मांड को एक जगह से कमांड कर सकता है। इसी को ऋषि लोग तप करके इसको जगा करके लाभ लेते। और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। ये एक एक अक्षर इस रिमोट में के उस पॉइंट पर पड़े हुए डस्ट, धूल, कण, गर्दे को झाड़ करके ताजा बना देते हैं। फिर एक जगह से, एक जगह बैठा हुआ ऋषि पूरे विश्व को कमांड कर सकता है। एक जगह बैठा हुआ ब्रह्मा देखिए अपना काम कर लिया। तो वो रिमोट सिस्टम को, और इतना बढ़िया हाथ में रिमोट भी है, टीवी भी है, सब दे दिया। देखिए टीवी आप क्यों बोर हो रहा है? नहीं, रिमोट चलाने नहीं आता है, कहीं का बटन कहीं दबाकर और भी खराब करती है। तो इसके लिए वेद है। वेद को, वेद नहीं, दोनों पढ़नी है मन लगा करके। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने किया। और देखिए तंत्र महाविज्ञान का पहली ही कक्षा है वेदाचार। तो जो दिमाग में कीड़ा पाल रखे हो ऐसा एक खुराफात कि वेद विरुद्ध होता है तंत्र, वो बिल्कुल ही 100% ट्रैक से अलग व्याख्या। क्योंकि वेद का विरुद्ध चलने वाला तंत्र में लाइफ में किसी भी कभी भी सफल नहीं हो सकता। वेद को डाइजेस्ट करना होता है, वेद के अनुशासन को चलना पड़ता है। वेद अनुशासन स्वीकरोमि, वेद मंत्रों से ही बस वेद विदिताचार। राम सीता जी का जयमाल हो गया। कहा कि चलिए तुम्हारा बंधन टूट गया, तो पूछे थे वहां पर ने इनके कि अब क्या किया जाए आगे का, क्योंकि देखो तुम्हारा जो कंडीशनल शादी था तो हो गया, बस धनुष टूटना हो गया। फिर भी वेद विदिताचार, वैदिक तरीके से अपने संस्कारों को करो। बस लाश तो मर गया, जड़ गया, आदमी मर गया, तो चाहे कचड़े में जैसे डस्टबिन की तरफ फेंक नहीं दिया जाता है, कहीं भला डस्टबिन फेंक दो उधर। विधिवत देखते हैं आदमी जाते हैं, कफन घी लपेटा जाता है, उस लाश को समिधा बनाई जाती है कि घी लगा दीजिए, फूल सुगंधित। और जैसे समिधा दाना में दोनों तरफ से घी डुबो करके डालते हैं, तो पूरे पार्थिव शरीर पर घी मलते हैं। फिर ले जाते हैं, राम नाम सत्य करते स्मशान को, वहां भूमि पूजन लेकर देखिए मंत्र से स्वस्तिक लिखा जाता है। और लकड़ियां उसमें चंदन हो, वो हो, और आम की लकड़ी, देखिए सब उसमें देव समिधाएं डाली जा रही है। शकल भी गया हुआ है, गायत्री मंत्र बोल करके उस पर स्वाहा कही जा रही है। ओम आयुर जगह न कल्पतवं स्वाहा, चक्षुर जगह न कल्पतवं स्वाहा। इसका मतलब है कि वायुभूतिकरण है, डिस्पोजल का तरीका है, वो विशुद्ध सारे वैदिक। यानी ऊर्जा एक लिमिट मात्रा है, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, उसका रूपांतरण किया जाता है। तो एक कुकर्मी यदि मरा और उसके लाश को डिस्पोजल वैदिक तरीके से नहीं किया गया, तो उसके जितने परमाणु जाएंगे वो हजारों कुकर्मी पैदा करेंगे, क्योंकि उन्हीं मिट्टी से दूसरे का बॉडी बनना। कितना शानदार पद्धति थी भारतीय दर्शन में। तो शादी विवाह किए तो बिना हम लोग रह जाएंगे मान लें, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो बॉडी को डिस्पोजल का तरीका हम लोग जो जीवित हैं, कल ही घर वालों से कह दीजिए कि गायत्री महामंत्र से ही हमको डिस्पोजल करना बस, तो वहां पर प्रतत्व मुक्त ही हो जाता। तो ये एक तरीका हुआ करता है इसमें। तो यही बता रहे हैं कि ये जो विद्याएं दी गई है वेद का,
ये सब अपरा विद्या है। और भी देखिए, ये भी मन लगा करके इसमें पारंगत, नहीं तो फिर पेट भरू और संसार में कोई सीख नहीं पाएंगे। सर्वाइवल, रोजी रोटी के लिए तरसेगा कटोरा लेकर। इतना बड़ा ज्ञानी होकर उस ब्राह्मण विद्वान को क्या करेंगे जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा हो, मतलब भिक्षा मिले। सत्यनारायण व्रत में डांट लगाई है भगवान विष्णु ने सदानंद को। तो ये करने की बात है। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, भूसुर धरती का देवता, विद्या सर्वोपरि धन है। और उस पहलवान का क्या करेंगे? बल वालों को, विज्ञान को पहलवान, विज्ञान को पहलवान मिले। देखिए एटॉमिक सेंटर विस्फोट कर दे तो लगता है कि पृथ्वी धूल कण में बदल जाए। इससे बड़ा पहलवान कौन होगा साइंस की तरह? लेकिन उस पहलवान को यदि ज्ञान न हो कि इस विज्ञान का कहाँ प्रयोग करना है, शांति में, आत्मिक विकास में, शिक्षा समृद्धि और जीवन को आत्मज्ञान के क्षेत्र में शांति की तरफ यूज करना है, तो पहलवान क्या करेगा? हाँ चाहे तुम्हारा खूंटा उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब शक्ति का मिसयूज कर रहे। तो ये दृग्मंग मां हस वाह वाह। अथर्ववेद आदेश देता है कि बलवान तो बनो लेकिन उदंड मत बनो। शक्तियों का कभी भी मिसयूज मत कर, चाहे धन हो या विद्या हो। कहीं अष्टावक्र में उनको कौल जो ये थे, यहीं पर कहलगांव है, बिहार में ही पड़ता है, तो कौल ऋषि के जो उनके जो बेटे थे, तो अष्टावक्र जो गए शास्त्रार्थ कर रहा था, वो कहा कि कभी भी ज्ञान को तुम अस्त्र मत बनाओ। और शास्त्रार्थ में हरा दिया था, क्षमा दान दे देता है, मृत्यु दंड नहीं जो तुमको क्षमा करते। तो वो उसमें एक रही थी बात में। तो चाहे कोई हो, विज्ञान और अध्यात्म, बस तो सुख सुविधा मिलेगा संसार के वैज्ञानिक तरीकों से। अगले दिनों भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म, एक वांग्मय है, लिखा है युग ऋषि ने, पढ़नी चाहिए हमको। उसमें एक मिला था आर्टिकल, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। इतना ऊपर उछाल दिया था, साइंस के बैकग्राउंड वाले थे हम, तो बहुत संसार को देखने का शैली ही बदल दिया। तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति, उसी में उसको कंपाइल किया गया। तो वो धीरे धीरे इस विद्या को जाने और आत्मविद्या को जाने, परा विद्या को क्या करेगा? अमृतम, देखिए विद्या अमृतम अश्नुते, आत्मा अमृत को प्राप्त कराते। इसलिए इसमें देखिए कितना जोर दिया गया है दोनों विद्याओं को जाने। अच्छा जाकर देखिए इसमें, देखिए न आत्म विषय आपकी बुद्धया, बुद्धि को भी आत्म विषयक नहीं कहा। सही गलत में डिसीजन लेने के लिए बुद्धि बनाएगी। तो जब हर जगह एक ही तत्व है ब्रह्म, तो उसमें क्या गलत क्या सही, उस वाले अवस्था में बुद्धि नहीं पहुंचा सकता। देखिए कमाल की बात है। न आत्म विषय अपि बुद्धया, देखिए बुद्धि तत्व को भी, इंटेलेक्ट को भी। तो ये होता है नहीं, कितना नहीं होता है कि ज्ञानी आदमी 3 जगह मखता है। तो यहाँ वाले उस बुद्धि को कहा गया है क्या श्रेय है, क्या प्रेय। निचली कक्षा में यही, ऊपर कक्षा में जाने पर जहां 2 का चयन खत्म, तो फिर वो अभेद दर्शन नहीं दे पाएगा, ऐसा बुद्धि। अभेद दर्शन जहां मिलता है, अथ ऐसा परमा विद्या आया आत्मा परमाक्षरम, यानी जो आत्म तत्व को प्राप्त करा सके, जो आत्मिकी को आत्म साक्षात्कार करा सके, ईश्वर साक्षात्कार करा सके, उस विद्या को परा विद्या कहते हैं। ये उपनिषद है, उपनिषद में ऐसे ही रखेंगे। और वेद में रखा गया है संसार को चलाने के तरीके। तो ये देखिए दोनों जानने। अगला जाकर देखिए 31-32 में हम लोग देखे करते हैं। अब आत्म विषय शुरू हो गया आत्मिकी का। अब 31वें से शुरू हो गया। क्या है देखिए, यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम, देखिए यहाँ पर रूप वर्जितम अचक्षु श्रोतम अतिर्थम तद अपाणि पदम तथा। यहाँ पर ये कहना है कि वह आत्म तत्व अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ने वाले का और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एनर्जी लेवल, इसको हम लोग नहीं देख पा रहे थे, इसको कंट्रोल कर सकते थे संसार में। मैग्नेटिज्म, हीट, लाइट, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब ये नहीं दिखाई पड़ते हुए भी किसी और तरीके से देखा जा रहा है। इस नेकेड आई से भले हम एटम्स को ना देखें और उसके हलचलों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना देखें, लेकिन कोई ना कोई एक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसको माध्यम से देख लिया कि कैसे पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं। तो गाय जो विजिबल वर्ल्ड है, ये जो आत्म तत्व है नॉन विजिबल है। बस जहां पर
पार्टिकल अपनी सत्ता समाप्त कर देता है एक तरीके से। उसके ऊपर ऊर्जा के ऊपर फिर क्या तत्व है बस। तो जहां से ये निकाली करने वाली तत्व है आत्म तत्व के बारे में, यद एतद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम, ये बोल दिया। उसका कोई ना गोत्र है, ना कोई नाम है, ना कोई आकृति है, आंखें नहीं देख सकती। श्रोतम अति अर्थम, कानों के श्रवण शक्ति से बहुत परे। और तद अपाड़ी परम, हाथ पैरों की वहां पर गुंजाइश नहीं है। बिना हाथ पैर का ही कैसे चलता है, बिनुपग चला है। कमाल की बात है। कल्पना कर हम लोग देखें कि कोई आदमी है जो बिना पैर के चल रहा है, कैसे चलता होगा। इसका मतलब है कि वो सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए कहीं जगह ही नहीं है चलने को। इसका मतलब है कि आकाशवत है, आकाश सर्वव्यापी। अब आकाश कहाँ जाएगा, कोई खाली जगह चाहिए ना टहलने के लिए। इसलिए वहां पर कहा तद अपाड़ी पदम तथा। अगले वाले देखिए, अब आत्मिकी का नेचर, आत्मा का स्वभाव, मेडिटेशन हमें करना है तो कैसे करना है आत्म साक्षात्कार के लिए। नित्यम विभुम सर्वगतम, जो नित्य है, शाश्वत है, विभु महतो महियान, सर्वगतम सभी तरह उसी की भाषणा है। सदम निर्दम तद भाषा, उसकी उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप में, सारे ब्रह्मांड रूप में, सभी तरह के ज्ञानों में, चाहे किसी भी तरह का ज्ञान हो, सभी ज्ञान कर्म अर्थ सब में भाषमान होते हुए भी इन नामों से परे है। बस जल में है लेकिन जल नहीं है। ये अध्यात्म उपनिषद में मिला हुआ सूत्र की आत्मा का मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कैसे सिस्टम वाइज एक एक आयाम को हमें अपने ज्ञान के द्वारा न्यूट्रलाइज करते जाना है, उसको छीण करते जाना है ज्ञान से करने। तद्भूत, जिसमें देखिए आकर कहा गया है तद्भूत योनिम, जो समस्त ब्रह्मांड के ऊर्जात्मक जो विश्व है उसको रूपांतरित करके अपने जो मिला लेता है, तद्भुत योनि। पश्यंतिन धीरा आत्मना आत्मनि, धीर पुरुष हैं, जो साधक हैं, जो सीरियस साधक होते हैं, उस आत्मा को अपने भीतर ही साक्षात्कार कर लेते हैं। आत्मानम आत्मनि। देखिए गीता में भी एक बात नोक कर लायक है, ठुकर लायक कृष्ण बता रहे हैं एक जगह में, उधरे आत्मना आत्मनि, आत्मना अपने स्वयं ही आत्मानम, आत्मा का उद्धार करना होता है। इसका मतलब साफ बात यह है कि इसमें कोई बाहर का हेल्प, केवल गुरु टेक्निक भर बताएगा। तैराकी सीखना है तो कोच रखे, ठीक है, एक अच्छा सा स्विमिंग पूल भी मिल गया, कोच भी बढ़िया रख लो, तो सिर्फ टेक्निक ना बताएगा, इसे हाथ ऐसे छपर ना करेगा तो कभी नहीं लाइफ में सीखेगा। करना तो अपने ही पड़ेगा। तो गुरुदेव सिर्फ टेक्निक बता देंगे, महापुरुष सिर्फ टेक्निक बनाते हैं। जो पा लिया है तो करके पाया है, बिना प्रैक्टिकल के लाइफ में कभी भी कहीं पर, चूंकि साइंस है तो साइंस में थ्योरी केवल से नहीं काम चलता है। थ्योरी में 100% नंबर आ गया, प्रैक्टिकल में फेल तो फेल सीधे फेल। तो कर्म इसलिए कहा कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता है अर्जुन। इसको प्रैक्टिकल और थ्योरी को जो कंबाइंड लेकर नहीं चलते हैं वो बालक हैं बस सीधे। तो ये इसमें से परिपक्वता आएगी तभी में। आगे चल करके देखते हैं, यह सर्वज्ञ सर्व विद्यो यस्य ज्ञानमयम तप, ज्ञान ही जिसका तपस्या है। बस ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही ये इसको छीण किया जा सकता है। तो एंगल ऑफ विजन देखने की शैली है। एक ही वस्तु को दो व्यक्ति देख रहे हैं। जैसे संत एकनाथ का अच्छा एग्जाम्पल है। वो रोज भोग लगाते थे और जीव करते हुए देखते कि रोटी तो ऐसे ही है, भगवान जी खाए नहीं, तो लगता है कि हम पर अभी खुश नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि एक कुत्ता घुस गया उनके, ऐसे खुला होगा दरवाजा, घुस गया उनके थाली में से भगवान जी का रोटी, कुत्ता जबड़े में लेकर के भाग गया। भाग रहा था तो अरे देखिए आज तो सचमुच भगवान जी आ गए, कुत्ते के रूप में आए, तो क्या हुआ, खा तो लिए। और पीछे से वो कटोरी घी को लेकर दौड़ रहे थे कि भगवान वो सूखी रोटी है, आपके दांत जबड़े छिला जाएंगे। ये किए,
ऐसा करना हुआ कि वह कुत्ता ईश्वर के रूप में रूपांतरित हो गया, सामने साक्षात उनके ईश्वर खड़े। समझा जा सकता है कि इस तरीके से हिमालय की जर्नी में मजा आता रहा है कि चलिए हिमालय चलेंगे, घूमने चलेंगे, लेकिन वही सफल हो पाएंगे जो उधर तपोवन वाले एरियाज में चलने का, जो कि मिट्टी ढेलों में भी ईश्वर को देखते हैं, क्योंकि वो लैंड स्लाइडिंग होते रहता है। बातचीत करने की जो कला है, भरकते रहेंगे पहाड़, उसको फ्रेंड की तरह देखेंगे तो आएंगे, लुढ़केंगे आपके पैर की तरफ, रुक जाएंगे, गलाएंगे नहीं कहीं। पृथ्वी जी से नहीं उसको गला सकता है, नैनम छिद्यंती है ना, शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये सारे फ्रेंड बन जाते हैं, आप अनुकूल हो जाएंगे, सारे रोग दुख भी सब खत्म। लगे कि हवाएं भी मधु क्षरंती सिंधवा, साधक के लिए हवाएं भी निरोग बहती इसी संसार में जी। संसार में कोरोना भी दौड़ रहा है, और जो साधक सांस ले रहा है उसके भीतर भी कोरोना सब जा रहा है, आए जाए न जाने। जिनको कोरोना नहीं हुआ तो ऐसा नहीं समझे कि नहीं हुआ, कोरोना के फौज गए होंगे, टहल के निकल गए होंगे कि नहीं, ये हम अपना फ्रेंड है बस। कमाल की, इसमें कुछ खाने जैसा चीज हमारा नहीं है, कोई सलन गलन कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो कि हम यहाँ खेती बाड़ी कर सकें। तो वो सब आते हैं फ्रेंड सर्किल। देखिए डॉक्टर भी दौड़ता है हैजा वाले गाँव में, उसको हैजा नहीं लगता। मधु क्षरंती सिंधवा, लोक सेवियों के लिए स्वर्ग का राज्य धरती पर सुरक्षित है, बाहर भी सुरक्षित है, कहाँ जाए। तो ये विज्ञान में कोश वाले सफल होता है ऐसे छत्र, यहीं पर बताया सर्वगम सर्विद्यो। अच्छा देखिए ज्ञान में तब इसका आधा टुकड़ा बड़ा मजेदार है। तस्मात् अत्रा अन्न रूपेण जायते जगत बले, उस परब्रह्म परमात्मा से ही, अत्रा माने जीवात्मा है, भोगने वाला तत्व। हम लोग सभी जीव हैं, तो जीव उत्पन्न कर दिया भोगने के लिए, किसको? इस सारे संसार के रूपी फुलवारी को, बस जगदावली कह दिया गया है। जायते तो दो प्रकार हो गए, इसलिए कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, 7वें अध्याय में मिलता है ज्ञान विज्ञान योगो नाम। तो हमारी जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो द्विधा है, दो प्रकार की है, दो प्रकार की है, परा अपरा। बस तो अपरा से हमने संसार बना दिया, जगदावली बना दिया है, और परा से जीवात्माओं को बना दिया, जीवों को, ताकि इसको भोग सके। तो द्वा संपूर्ण सका, इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी तो वास कर रहे हैं। एक साक्षी चैतन्य में देखता है, जिसको परमात्मा कहता है, अपने ही भीतर में साक्षी चैतन्य भी रखता है, हम लोग काम करते भी रहते हैं। हे अर्जुन माम अनुस्मर युद्धस्य, है ना गजब की बात, हमको स्मरण करो और युद्ध करो। तो उसको स्मरण करेगा तो सामने वाले तीर को कैसे काटेगा? इसमें हम और तुम खेल रहे हैं, एक तरफ से तुम हो, एक तरफ से हम तीर बन के आ रहे हैं। तो हम ऐसा खेल रहे, तुम ये अच्छे शिष्य बनो, उसको काटो पाटो जाओ, तब हम जानेंगे, तब जानेगा कि वो मजेदार बनाता है करने का। तो हर काम को ईश्वर का काम मानकर करने वाला व्यक्ति, वो उसको अलग से कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत ही नहीं, वो पा लेता है ईश्वर को, प्रत्याहार है जो भी इस काम की बात। तो ये गजब की बात है। मां मनस्मरा, हमको देखो उसमें तो रिस्पेक्ट करेगा। किसी भी बच्चे है, किसी को उसमें यदि ईश्वर का बच्चा हम देख लेंगे तो आदमी का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। अरे देखिए उनके है राष्ट्रपति के बच्चे जा रहे हैं, अब ईश्वर का ही बच्चा, कुकुर बिलार छिपकली वगैरह, उस साधक के आनंद का आप अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग कि कितने मस्त रहते होंगे जोगी जैसे। ये इसमें देखिए, तो ये इसको भोक्ता और संसार, तो भोग और मोक्ष, संसार वैराग्य के लिए नहीं बना है। वैराग्य का मतलब होता है कि अनासक्त भोग को वैराग्य कहते हैं। राग शब्द है, देखिए राग माने अनासक्ति, न कि पदार्थ को छोड़ करके भाग जाना। तो ऐसा कहीं भी रहेगा निर्लिप्त चेतना, कहीं पारा गिर गया, जैसे कभी थर्मामीटर फूट जाए तो गिरता है पारा, नीचे गिर गया, और गिर पड़ा तो देखिए छोटे छोटे चूर्ण के रूप में जहां तहां टहलने लगते हैं उसके पार्टिकल्स, और फिर उसको एक सीख से, उसको लकड़ी से इकट्ठा करें, सब आपस में जुट जाते हैं और बिल्कुल उसमें कोई कचरा नहीं घुसता। तो ये इस संसार में एक निर्लिप्त चेतना के रूप में हमें उसको साक्षात्कार करना होता। आगे चलकर देखिए, सत्यवत भाति सर्वस्व, समय भी देखना है, ठीक है। सत्यवत भाति, सत्यवत भाति तत्सर्वम रज्जु सर्पवत अवस्थित। अच्छा, इस संसार में देखिए हम लोग को आत्म साक्षात्कार में दिक्कत कहाँ आती है कि जो संसार है इसको हम लोग सत्य मान लेते हैं।
कि यही सत्य है, तभी इसको पाने के लिए, बटोरने के लिए कि जीवन भर जमा करके रखें ये रहेगा, शरीर को ही हम पूर्ण सत्य मान लेते हैं, और मान लेते हैं तब इसको संरक्षण में लग पड़ते हैं, पेंटिंग डेंटिंग लीपा पोती। तो ठीक है, इसको मकान है तो आदमी साफ सुथरा रखेगा ही, पेंटिंग डेंटिंग इसमें कोई गलत चीज नहीं। लेकिन लाइफ टाइम से किसी को पेंटिंग करते रहेंगे तो कितना क्रीम लगाएंगे, झुर्रियां पड़ेगी, गड्ढे होंगे, पहले क्रीम पतला लगता था, मोटा मोटा लेयर लगाना पड़ेगा। फिर भी एक शिवभुजन सहाय हुए हैं, तो उन्होंने एक साहित्यकार में थे, तो एक उनका मैट्रिक के समय का अभी तक से याद है, उनके एक जगह था उसमें कि पाउडर सिर्फ चमड़े को रंगीन करता है, जवानी का रंग नहीं निखार सकता, अंगों की कांति दिव्य अन्न में है, बाहरी आडंबर में नहीं। यदि अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाए तो श्रृंगार के सैकड़ों प्रसाधन जीवन को आकर्षक नहीं बना सकते। उस समय का एक चुभा हुआ, तो मजे की मंगला है, नई मोटर है, रईसों पैट है, जमानों में धाक है, लिफाफा बनकर निकलने का, इतना बेबाक चित्रण किया था उन्होंने। तो यही इसमें ठीक है, गाड़ियां है, पेंटिंग वेंटिंग क्या करेंगे, गाड़ी पुराना था, जल है, पेंटिंग करा के नया ले रहा है और चलिए पार्टी में जाना है, अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा, सारा परिवार उतर कर खेल रहा है। क्यों भाई साहब, कहा क्या बात है, नहीं तो गाड़ी तो नहीं लग रही, हाँ केवल बाहर से पेंटिंग डेंटी है और भीतर कार्बोरेटर है, सब सड़ा गला। बाहर से भी हम टिप टॉप रखें अपने स्मार्ट को, गुरु जी ने इसको भी मना नहीं किया कि मध्यमा वाणी भी बहुत शानदार स्मार्ट होनी चाहिए लुक, और भीतर भी अपने स्तर को शानदार बनाओ। पहले जो एक बात थी कि मार्फोलॉजी से, जिसे होता है ना कि इसको बोलते हैं पर्सनालिटी, तो परसोना एक ग्रीक वर्ड है, परसोना मत होता है मार्फोलॉजी, बाहर से टिकटॉक देख करके किसी पर्सनालिटी पर बड़ा अच्छा पर्सनालिटी आया, तो ऋषियों ने कहा कि इसको महत्व नहीं दिया। देखिए उसमें कोई जाकर कमरा लपेट करके उधर बोरा पार्टी अपने ईद करके पड़ा हुआ है, दंडाए नंग दनंग तालाब किनारे पड़ा। जैनी लोग तो देखिए कुछ होते हैं दिंगा मरहम, ये महावीर जी बस दिशाएं ही बस निकल पड़ी और आत्मा पर ही लपका वो काफी है, तो उसमें ये कर दिया। तो ये एक बात बन जाती है रखने करने के लिए कि तो वो, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है, यदि शरीर मिल गया है, बाल भगवान दिए हैं तो करीने से रख, अब मोश हो रहा है तो करीने से। उदाहरण देते थे गुरु जी सरदार जी का, देखो बाल है तो कितना संभाल करके सब रखते, तो दो चार को बाल का रख दिया, मोश ऐसे रख दिया, एक बार दूध पिएगा तो पेन लगा कर दिन भर घूम रहा है उसमें, कितना मक्खी मच्छर टांग दो, रखना तो ठीक है करीने से रख, लेकिन भीतर वाले सिस्टम को जो ठीक है, यानी हम चरित्र चिंतन और व्यवहार तीनों को मिला करके रिजल्टेंट जो टीम बनता है उसको पर्सनालिटी कहते हैं। चेंज किया कि पर्सनालिटी परिभाषा हमें बदलनी चाहिए, और तब जाकर के ये व्यक्ति क्या है, बढ़िया था, टीम बैठ गए थे और आंख बंद डिबाट ऐसी लिख वो उतर गए। तो इसमें एक रह गई है, तो इसीलिए शानदार सी बात बताएं, तो संसार जो सत्य दिखाई पड़ता है एक्चुअली सत्य नहीं, ये बादलों के कुहासे हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रस्सी पड़ा है और रात्रि में पैर तक पड़ जाए तो पैर उठा लेता है, सांप सांप नहीं था, बाद में देखा वो रस्सी था, हम तो डर ही गए थे कि सांप। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा है कि संसार दिखाई पड़ रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ठोस है नहीं। थोड़ा सा भी वैज्ञानिक यंत्रों से देखेंगे तो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट के तरंगे दौड़ रही है, इधर से उधर दौड़ रही है। अब एक बार देख लिया तो बाकी ज्ञान के नेत्रों से उसको याद करें, मेमोरी में आ गया। एक बार विज्ञान देख लेता है, कोई दृश्य हम लोग देख लेते हैं, ताजमहल गए, यहाँ गए, वहां गए, हिमालय गए, घूमा, तो घूम आए तो केवल घूमने भर नहीं बात किए थे, फोटोग्राफी को अवचेतन मन में कहीं से कर लिया। अब केवल ध्यान में भी बैठकर सोच रहा है तो मन ही मन मुस्का भी रहा है, कहाँ बुढ़ा गए, और देखिए ससुराल के बाद अभी याद आ रही तो मन मन मुस्का रहा है, क्या बात है, नहीं चले गए थे उस लोक में, थोड़ा सा याद आ गया। मेमोरी में जो चीजें रहती है तो याद आते ही शरीर में केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, समझिए पिघला देता है, इतना होता है थॉट की क्षमता। भूख लगी है, अभी पता चलता है क्या क्या आज बना है जी, ये बना है वो बना है, अभी भोजन आया नहीं, जबकि लार की धार टपकने लगी, सामने आ गया भोजन। 3 बार गायत्री मंत्र बोलने के पहले ही न जाने कितनी बार लार को खींचना पड़ा। इसका मतलब है कि जो सेव है दिमाग में, उसके टेस्ट, उसके वो जिसको कहा जाता है कि तन्मात्राएं माइंड में, मेमोरी मात्र से, यदि इसलिए कहा कि वस्तु न भी हो तो आकाश से सीधे खींच लेगा, जोगी उसका लाभ ले लेता है।
ये सब विद्याएं भी थोड़ी थोड़ी जाननी चाहिए कि कहाँ पर क्या बात है। हांगकांग गए थे तो वहां पर एक फ्रूट चलता है, ड्रैगन फ्रूट। तो उसको काट करके संग्राम जी ने, सत्यकाम जी ने कहा कि इसको काटे हैं कि नहीं, हम कितना खाएंगे जी, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। अब इसका कहीं चस्का लग गया तो ऐसा करिए कि एक स्लाइस केवल दीजिए, पतला से एक स्लाइस चीखे, आप कहे कि हमको लाइफ टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तन्मात्रा इतनी ताकत है, आकाश से डायरेक्ट खींच लेंगे, कहीं भी किसी कंट्री में कहीं ड्रैगन फ्रूट पड़ा हुआ, यहाँ बैठे खा ले। तो ये कमाल की चीजें होती है, तो माइंड का सारा गेम है यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ये बढ़ते जाएगा और चेतन मन पर नियंत्रण, तो साधक का आनंद बढ़ने लगता है। तब अगली जर्नी आती है सुपर कॉन्शसनेस वाली। अति मानसिक लेयर में चाहते थे कि महर्षि अरविंदो की सब लोग पहुंचे। ये तरीका देखिए, आगे देखें तो सत्यवत, तो इसलिए कहा कि ये रस्सी में सर्प का उदाहरण दिया है। अविनाशी ब्रह्म एक ही तत्व सत्य है जो कि परिवर्तनशील नहीं। तो ये जानना है कि सही है कि गलत, सत्य है कि असत्य है। यदि वेरिएबल है तो असत्य है। न जायते मृत्य व कदाचित, आत्मा की व्याख्या करते हुए गीता के दूसरे अध्याय में है, कहा कृष्ण ने कि अर्जुन इतना बढ़िया, मैंने गीता से बढ़िया साइंस है नहीं मिलेगा आत्मिकी का। उसमें देखिए ये बता रहे हैं कि न जायते मृत्य व कदाचित, यानी यदि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो, मरण क्षरण गलन ये सब, तो समझिए को आत्मा। तो संसार में कहीं भी दृष्टि डालकर देखा जा रहा है, क्योंकि हमको सत्य की खोज में हम सब चले हैं, ट्रुथ खोज रहे हैं कि सत्यार्थ नहीं है। यदि सत्य प्रकाश नाम रखने पर से क्या बानी, इसमें ये देखना है, यदि खोजना है ब्रह्म सत्य को तो हर जगह दृष्टि डाले। यदि परिवर्तनशील है तो सत्य नहीं, तो अपरिवर्तनशील क्या है? तो वही एक सत्ता है जो हर जगह खुली हुई है। एक को ब्रह्म द्वितीय नाथी आकाशवत सीधा आकाश। आगे चलकर देखिए, ज्ञाने न एव ही संसार विनाशो न एव कर्म। ये जो सूत्र देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कौन सा है? 35 वाला। ज्ञान के द्वारा ही संसार का विनाश होता है। विनाश का मतलब कि समाप्त होना नहीं, यहाँ तो ऊर्जा का नाश ही नहीं होता। यहाँ विनाश का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहा था वो उसका वो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट दिखाई पड़ जाएगा, ठोस नहीं, उसमें दिखाई पड़े तो ऊर्जा है, आप बेकार समझ रहे थे ऐसा है। ये तो होली में लेटाया हुआ था, लेटा पोटा आदमी इसे पहचाने, अरे ये तो फलाना है ऐसा। तो ज्ञान के नेत्रों से गहराई में देखा होगा। बचपन के भूला मित्र 30 वर्ष बाद मिलता है अचानक, तो चेहरा बदल जाता है, लेकिन उसी बदले हुए चेहरे में एक भीतर से एक और भी तस्वीर झांकती रहती है, जो कि उस मेमोरी वाले ज्ञान से, अरे आप तो लगता है फलाना है क्या? हाँ हम वही हैं। ओहो, काफी बदल चुके हैं सर, देखने बात बन रही है। तो सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं जी। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थॉट की गहराई उसमें चाहिए, विजिबिलिटी का। तो कहा कि ज्ञान के नेत्रों से ही संसार का विनाश, यानी इसके जो विजिबिलिटी है उसके सत्य को पता चलता है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए न वो करना, कर्म से नहीं मिलेगा। तो कर्म से क्या मिलेगा? कर्म से वो वस्तु मिलेगी जिसका काम कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं तो अनाज मिलेंगे, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो डिग्री मिलेगी। तो कर्म से ये मिलेगा, लेकिन आत्मा अलग चीज है। वो तो सीधी सी बात है। तो कर्म उसी का न करेंगे जो वेरिएबल है, उसको करेंगे तो कर्म कहलाएगा। वस्तुओं का परिवर्तनशील है, टाइम एंड स्पेस। ये देखिए जो एक डायमेंशन है, समय क्या है? अवस्था परिवर्तन के बीच के अंतराल को समय का। और जहां अवस्था परिवर्तन, अवस्था ही चेंज ही नहीं हो रहा, वहां पर टाइम तो अपने आप शून्य हो गया। हमने देखा था जब इसको आत्म साक्षात्कार के क्रम में, तो वहां पर टाइम एंड स्पेस बिल्कुल ही शून्य है। और एक पलक झपकने नैनो सेकंड्स के बराबर बाहर में न जाने घड़ियां कितना समय निकाल डालती। तो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम इसीलिए कहा है वहां पर पवित्रीकरण में जो बात आती। आगे चलकर देखिए, तो इसके लिए कहाँ जाना चाहिए? ये बात कौन हमें बताएगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स्वगुरु गच्छेत यथा विधि। बिल्कुल समर्पण भाव से ऐसे गुरु के पास जानी चाहिए जो कि पर विद्या का धनी है। बस इस आत्मिकी के बारे में जिसकी गहरी पकड़ हो, ऐसे प्रोफेसर यदि मिल जाएं तो जर्नी सरल हो जाएगी। तो उसके पास जाएं और उस प्रोफेसर को देखिए क्या काम करना आता है। गुरु तस्मै पराम विद्याम दद्यात् ब्रह्म आत्मबोधिनी। उस गुरु का ड्यूटी है, प्रोफेसर का, कि जो समर्पण भाव से, समग्र समर्पण भाव से कोई शिष्य आ गया है, बिल्कुल जैसे जो केवल आया है यूं ही करने के लिए, चलिए इसका भी चस्का लगता है, उसको नहीं देखा। गुरु तो समझ जाता है कि ये सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए आया। मौदगल्य ने
गलाव को गायत्री उपनिषद देखेगा महाविज्ञान में। तो गलाव को आप पहली बार गए तो दीक्षा नहीं दिया, कहा कि नहीं नहीं तो ऐसा करो कि तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, यही काफी है, लौट जाओ घर पर, तुम ज्ञान के अहंकार में आए, तो तुम्हारे जो सीख लिया है हम क्या पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे 2 मिनट, तू बोलेगा 10 मिनट, हम ही को पढ़ाना सुनना गुरु जी आप नहीं जानते हैं ना, वहां पर हम गए थे, ऐसा तू कहेगा तुरंत। तो सीखने के भाव से तब संविधा लेकर गए थे समित पाने की, अब हम अपने सारे ज्ञान विज्ञान को बाहर फेंकाए, बिल्कुल कोरा कागज बनकर आए, तब उसको सरलता होती है। नहीं तो प्रोफेसर अधिक चार्ज लेता है उन्हीं का, कि पहले तो हमको जो लिख दिया है ना व्हाइट बोर्ड पर परमानेंट मार्कर से, उसको मिटाने में तो कितना दिन लग जाएगा हमको। तो ये उसमें रह गई बात है। तो कहा कि जो यदि वैसा कोई शिष्य आ गया हो तो उस गुरु की ड्यूटी बनती है कि विशुद्ध रूप से जो अभेद दर्शन वाला आत्मिकी साइंस है और इस ज्ञान को उनके सामने प्रकट करे दे। ये भी एक आदेश दे रहा है, देखिए यहाँ पर उपनिषद में, और जाकर यहाँ पर आगे बता रहे हैं अभेद दर्शन का ज्ञान दे। और इसी शरीर में कहाँ दर्शन होगा, गुहायाम निहितम साक्षात अक्षरम, ऐसा ज्ञान दे कि अपने बॉडी सिस्टम के भीतर में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले, यहीं पर यहीं से यहीं पर प्राप्त कर। ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहाँ भाग दो, जो जहाँ है वहीं पर उसको दिला दे, जो जिस साइंस में जिस अवस्था में बिजी लाइफ वाला है तो उसी में दिखा दे, क्या अपना अपना ड्यूटी में रखते, कहीं पर या घर पर यहाँ या हो या शरीर के भीतर में संसार छूट गया तो भी उसको दिखा दे कि देखो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी तुम इसको पा सकते हो, इतना ऑप्शन रहता है। तो ये देखिए आगे अगले वाले सूत्र में हम देखते हैं, हाँ थोड़ा सा 10 मिनट अभी है, देख लेते हैं आगे थोड़ा। धनुष तारम सर्व ही आत्मा, मुंडकोपनिषद में इसको दूसरे ढंग से लिखा है, तारम शब्द को लिखा है प्रणव धनु, प्रणव धनु सर्व ही आत्मा ब्रह्म तत्व लक्ष्य मुच्यते, यहाँ पर लिखा है धनुष तारम सर्व ही आत्मा ब्रह्म तत्व लक्ष्य, इसमें एक शब्द का सिर्फ चयन किया है। तो तारम कहा तो प्रणव को तारम कहा जाता है, ओम ही तारक है, तारक ब्रह्म कहलाता है ओम को। तो इसलिए कहा कि ये जो तारने वाला व्यक्ति है, सारा का सारा संसार ओम से बना है, सारा संसार कह दिया है, ये भवसागर में डुबाएगा भी और तारेगा भी, यही नौका का भी काम करता है। बस कोई मिल गया नाव तो नाव डुबाता भी है, नाव में छेद करके बैठ गए तो डुबा देगा साथ में, और उसको पेंदी लगा दिए तो लहरों में देखे पार भी कर जाएगा। शरीर मिला हुआ है, इंद्रियां मिली हुई है, इंद्रियों में छेद कर दिए तो डूब गए वहीं पर कमंडल, और यदि संयम कर लिया तो संयम से ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म तेज से ऊपर उठ करके और ब्रह्म ज्ञान पालेगा। एक ही डुबाएगा वही उठाता है, कमाल की बात। तो ये तारक है सारा सृष्टि का, कहा कि इसको कहा कि जो धनुष और सर्व ही आत्मा, बाण कह दिया आत्मा को, और लक्ष्य क्या है ब्रह्म। तो धनुष तो हाथ में रह गया, यहीं पर लाश पड़ गया, धनुष पड़ा हुआ है, व्यक्ति मर गया, वो धनुष था मर गया, और बाण निकला है आत्मा निकल गया। यदि साधक का लक्ष्य होता है ब्रह्म तो वो नीचे अन्य जोनियों में नहीं जाएगा, सीधे ब्रह्मलोकम। इस बात को भी कितना शानदार सरल तरीके से बताया धनुष बाण का उदाहरण देकर, अप्रमतेन विधव्य, बिना विलंब किए, बिना नागा किए हुए, बिल्कुल डिसकंटिन्यूएशन से आत्मा नहीं मिलता है, बिल्कुल ही उसमें चाहे सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि। पतंजल ने सब लोगों ने कंटिन्यूएशन निरंतरता को अपनाया होगा, रेगुलरिटी को। यदि 2 मिनट भी कोई साधना कर रहा है खास टाइम पर करे तो वो घंटों करने वालों से ढेर आगे निकल जाएगा, क्योंकि घंटों तो करते हैं, कभी 10 बजे से पहले कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, कौन 1 घंटा तो लगता है पूजा करने, फिर 1 घंटा में साधना कर लेंगे। कभी कभी दे दिए थे डॉक्टर साहब गोली है 3 गो लिखिए, गोल गोल बना देते हैं पुर्जी पर, भाई दोपहर का है, सुबह दोपहर या शाम, और छूट गया किसी कारण से, वो अच्छा ठीक है तीनों के बार फाँक लेते हैं, क्या बात है, तीनों का कल का बचल का फाँक लेते हैं तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। बड नहीं चलने वाला है यहाँ पर, सारा संसारिक लयात्मक गति से शरीर के सारे सिस्टम सर्केडियन सिस्टम से चलते हैं, बिल्कुल लयात्मक गति से, कटबुट कर देने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये इरिटेशन नहीं, एक लयात्मक गति है, तो हमें लय पकड़ना चाहिए रूटीन सिस्टम को। तो पहली साधना होता है अपने रहन सहन के सिद्धांत को ठीक करना, एक लयबद्ध जीवन हो जाए, लयबद्धता बन गई तो प्रगति शुरू हो जाता है। आगे चलकर देखिए
और लक्ष्यम सर्वगतम चैव सर सर्वगतम मुखम। देखिए इसी बात को एक दिन किरण चावला देव ने कहा था कि इसको थोड़ा सा इसकी वैज्ञानिकता समझिए। लक्ष्यम सर्वगतम चैव सर सर्वगतम मुखम। जो ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा कहाँ है? सब जगह है। और हम चले हैं खोजने, तो हमको भी हर कॉर्नर में उसको देखना पड़ेगा। तो आत्मा उसका अंश है। तो इसके भी एक ऐसा बाण जो कि चारों तरफ मुंह वाला है। देखते होंगे महाभारत में या उधर में तीर धनुष सब छोड़ रहे हैं राम जी, उधर रावण के बीच में एक निकलता था, फिर 1000 मुख वाला हो गया। तो वो भी ऐसे ही छोड़ता था जो कि एक ही है लेकिन 1000 मुख वाला। तो सारे के सारे एक साथ जाकर क्लच कर। जब ईश्वर सर्व मुंह वाला है, कचड़े में लेकर डस्टबिन विकार से लेकर हर जगह है, तो हमारी एंगल ऑफ विजन एक तरफा क्यों हो कि केवल शुद्ध में रहता है? अशुद्ध में हम क्यों नहीं उसको देखें? तो जिस दिन शुद्ध अशुद्ध हर जगह कॉर्नर में वासुदेव सर्वमिति कहा कि वह दुर्लभ होता है इस तरीके के साधक जो कि हर कॉर्नर में हर एंगल में ईश्वर को झिलमिलाता देख लेता। यही यहाँ पर बात कही गई है। यत यत पश्यति तत् सर्वम आत्मेति। जहां भी दृष्टि गई उसमें ईश्वर को झिलमिलाता देख ले। तो प्रत्याहार सद गया। अब ध्यान गया, वहां से मन को घसीट के ले आना, ऐसा सोचो काहे के घसीटना, वहां भी देखें उसके भीतर में उसी तत्व को देखें। मन भागना तुरंत बंद हो जाता है। तो ये जो मन भागने का शिकायत है इसलिए है कि हम हमारे अपनी आत्मा को एकमुखी कर दिया है। और ये बिल्कुल ही कभी ऐसा नहीं साधक पाएगा। वो सर्वतोमुखी है। तो सर्व ध्यान लगाए हैं तो ड्यूटी याद आ रहा है वहां पर, तो ड्यूटी याद आ रहा है तो पहले ड्यूटी को सोच ले। ड्यूटी कंपलसरी है इसलिए बार बार याद आ रहा है। तो ईश्वर बार बार भीतर कहता है तू कहे उसको कौन कर रहा है? वही तुम्हारा रोजी रोटी है, खाना है। तुम सोचो कि आज का क्या काम भरा पड़ा है। 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करना है तो 5 मिनट बहिर्मुखी ध्यान कर लो। और 5 मिनट क्योंकि दिन भर के लिए एनर्जी चाहिए, तो अब अपने आप को प्राणिक हीलिंग कर डालो, अपने चक्रों में ऊर्जा भर लो। एक सिस्टम कितना शानदार ये बता दिया है। तो उसलिए सर्वतोमुखी वाला होना चाहिए। तो साधक रूप वेदा लक्ष्य को पालेगा। न तत्र चंद्र तारक। देखिए जहां पर चंद्रमा सूर्य अपना प्रकाश नहीं दे सकते, चंद्रमा उनको न देंगे जो अंधेरे वाला एरिया है। और चंद्रमा सूर्य को क्या प्रकाश देगा? जो सूर्य की रोशनी से ही चमक रहा है। तो सारे के सारे सूर्य चमकने उनके सभी छोटे हैं उसके सामने, उसके तेज के सामने। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों सूर्य को भी इकट्ठा कर दें तो उसके तेज से कम पड़ता है। इसलिए कहा कि वहां पर इतना एक दिव्य तेज है। और तेजो वैसा ये संसार के सारे अपनी सत्ता उसी से प्रकाश रहे। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित है। तो उसको कौन प्रकाशित करेगा? यहीं पर तो यही कह रहे हैं कि वहां पर कोई विग्रह नहीं चल सकता। विग्रह यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई परिभाषाएं वहां नहीं चल सकती। और जहां वायुदेव अन्य देवताओं की पहुंच नहीं है, स एष देव कृत भाव भूता। और चिंतन मनन यदि साधक करे मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन से देख लेगा। देखिए यश शांतम न विदु सुरासुर गणा, देखे उसमें देख रहा है, योगी देख रहा है सूक्ष्मांतरे देखो मनसा पश्यन्ति तद तद गते न मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। यानी मस्तिष्क के भीतर में चेतन मन अचेतन मन उधर जाते जाते सुपर चेतन में जाता, अपने भीतर ही भीतर में लेयर दर लेयर, तो पाता है कि अपने भीतर के अंतिम वाले आयाम में आत्मा के भीतर में किसका प्रकाश है? तो पाता है कि ब्रह्म का प्रकाश है। तो यही बात कह रही कि तद गते न मनसा, उस अवस्था को माइंड के कॉन्सेंट्रेशन अवस्था में डीपली हम ले जाएंगे भीतर, तो साक्षात्कार कर लेता है। यही पर यहाँ पर किया जा रहा है। ये शैव कृत भाव भूता स्वयं विशुद्ध विरज प्रकाशते। विरज प्रकाशते का मतलब होता है निर्लिप्त पवित्र आत्मा का दर्शन कर लेता है। 2 सुपर्णों से, जैसे यहाँ पर फिर देखिए बोल रही मुंडकोपनिषद की एक बात आ रही है। यहाँ एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी, 2 सुपर्णों से जो सखा समानम वृक्षों पर शश जाते तयो अन्य। एक कह रहा है कि जो जीवात्मा है संसार को फल को भोगता है, तो भीतर ही में भोक्ता भाव और साक्षी भाव दोनों भीतर ही का काम करता है। तो साक्षी चैतन्य वाला जो भाव अपना लेयर है उसी को परमात्मा कहते हैं, और जो भोक्ता वाला लेयर है उसी को जीवात्मा कहते हैं। तो एक ही वृक्ष में दोनों सत्ताएं हैं, लेकिन अपने ही दोनों फेज है, होता है ना, दोनों पहलू से मिलकर परा शक्ति के द्वारा रुझान भरा है। अब एक और बात देखिए,
भेद दृष्टि में। यहाँ पर ये वाला सूत्र बहुत अच्छा है, 43वां, घटाकाशम मठाकाशौ यथाकाश प्रभेदते। जैसे घटाकाश और मठाकाश, ये शब्द बड़ा लग रहा है ना अटपटा, घटाकाश और मठाकाश, ये कौन से शब्द बीच में डाल दिया ऋषियों ने। घटाकाश कहते हैं शरीर के भीतर की जो आत्मा है, इसको घट माने शरीर, घड़ा। आकाश में कोई घड़ा या पानी में बाल्टी डुबाए कुआं में से देखिए, या तालाब में अपने लोटा को डुबाए तो लोटा को घट कर दिया, तो लोटे के भीतर जो पानी होगा और बाहर का पानी दोनों एक समान है, ये कहना है यहाँ पर। तो शरीर के भीतर में जो चेतना है और पूरे यूनिवर्स में जो चेतना है, अंतर नहीं है दोनों में। तो इसलिए कहा कि इस जैसे आकाश में कहीं अंतर नहीं है, दोनों में एक ही आकाश है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है। कितना सरल तरीका से आकाश को समझा दिया, घटाकाश मठाकाश कह करके, समष्टि चेतना। और देखिए तो भिन्नता क्यों दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। ये बोल रहे हैं कि चिता चिता चिदाकार विद्यते, जड़ देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो वाला है ना 45वां, चितस चिन्ह चिदाकार चिदाकारत भिद्यते जड़ रूपता। ये कह रहा है कि जो भिन्नता दिख रही है कि ये ईश्वर में, जीव में, प्रकृति में, ये तीनों में अंतर क्यों दिख रहा है कि ये बाल्टी है ईश्वर नहीं। इसलिए कहा कि वो एक ही ईश्वर है, ये सिर्फ जड़त्व के चलते भिन्नता दिख रहा है, न कि उसका स्वरूप में भिन्नता नहीं है। जो आकार में जो आकार दिखाई पड़ रहा है कि उसकी आकृति वो निराकार है, ये साकार है, तो वही निराकार साकार क्यों दिख रहा है। यही पर कंफ्यूजन हो रहा था। साकार निराकार अध्यात्म है, ये विज्ञान है, तो कहाँ पर मिलन होता है। तो कहा कि नहीं, अध्यात्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही अध्यात्म है। ये जो कंफ्यूजन जो आ रहा है कि अध्यात्म अलग है विज्ञान अलग, इस कंफ्यूजन को जिस तक से दूर नहीं होगा, ये जड़ है और ये चेतन है, तो यही आत्म साक्षात्कार में रुकावट डालता है। तो ये बताने की कोशिश कर रही साइंस को यहाँ पर ऋषि कि कोई भी जैसे कि चित्त है तो उसमें आकार की भिन्नता है और स्वरूप एक ही है। देखिए वही सोना का बिस्कुट था और वही सोना की अंगूठी बन गया, लेकिन आकार की भिन्नता केवल बन रही है और न कि वस्तु में कोई परिवर्तन आ रहा है। तो वही यदि इनर्शिया आ गई चेतना में, जब इनर्शिया आ जाती है तो उसको जड़ कह देते हैं। तो इस इनर्शिया को खत्म कर दिया। इनर्शिया का मतलब हम कैसे समझें, फिजिक्स की भाषा में, थॉट की भाषा में भी समझिए। वेवलेंथ, यदि विचारों में तरंगे वेवलेंथ यदि बढ़ गया तो वेवलेंथ बढ़ने को इनर्शिया कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो उसको कह देता है चेतना कहते हैं, चमक बढ़ती गई। और भी समझिए, संसार में झटके क्यों लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इनर्शिया जो जड़ नहीं है वो गतिमान नहीं है, वो और अधिक तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक बिल्कुल सरल एग्जाम्पल समझने के लिए, जब हम लोग ट्रैक्टर में बैठ जाएं, कहीं जाना हो शादी बारात में या कहीं ट्रैक्टर में बैठ कर देखिए, 1 घंटा जाना हो, 10-20 किलोमीटर केवल जाना हो तो यहाँ दुखेगा वहां दुखेगा, झटका खड़र खड़र ढबर खड़र लेगा। और वही फ्लाइट से जाना हो तो लगता है कि गाड़ी चल ही नहीं रही है, जबकि देखिए 1000 किलोमीटर के स्पीड से वो अपना दौड़ रही हो और भी कितना तेज चल रही है, और लगता है कि प्लेन हिल ही डुल नहीं रहा। ये कमाल की बात बन रही है कि नहीं कमाल की बात। तो स्पीड कम है इन लोगों का, और लेकिन इतना वेवलेंथ है उबड़ खाबड़, इसलिए दिखाई पड़ता है कि इसमें झटके आते हैं संसार में। है एक ही वस्तु, सिर्फ स्पीड का केवल कमो बेसी की जो बात बन रही है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की केवल बात है ये, बस। तो वही वस्तु चेतन है, वही वस्तु जड़ है। जड़ चेतन की भिन्नता यहाँ पर है नहीं, यही समझाना कोशिश करना यहाँ पर। यदि वास्तव में स्वरूप भेद होता, यदि दोनों भिन्न रहता तो फिर ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, एक ही ईश्वर है, दो नहीं है। तो दो दिख रहा है, इसका मतलब है कि फिर वहां पर वो वाला वाक्य कट जाएगा। चिद रूपणी महामाया दिव्य तेज, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। चिद रूपणी महामाया, सारा सृष्टि चित स्वरूप, ये वाला लाइन तक मर जाएगा। वहां पर एक ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी, ये लाइन खत्म हो जाएगा। इसी मुंह से कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो यहाँ नहीं है वहां नहीं, इसी खोपड़ी से कहें तो कोई दीक्षित खोपड़ी वाला टहल रहा था, तो इसलिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ एनर्जिया के चलते हम समझ नहीं पाते हैं इस वैज्ञानिक के इस पराज्ञान के माध्यम से। आगे देखिए, ये बिल्कुल उसी को आगे तक कहा गया है।
48वां भी कहीं पर दिक्कत नहीं है। स्व शरीर संज्योतिष सर्व रूपम सर्व साक्षिण, अपने शरीर के अपने भीतर ही अंतःकरण में ही उस सर्व साक्षी ईश्वर का साधक साक्षात्कार कर लेता है। कौन? क्षीण दोषा प्रपसंति नयत्र मायाविद्या, जिन्होंने अपनी साधना से अपने दोष दुर्गुणों को यानी अपने पांचों कोषों को रिफाइंड कर लिया है। क्षीण दोषा प्रपश्यंती, वो भीतर में आत्म साक्षात्कार कर लेगा। विज्ञान में कोष में झिलमिलाहट शुरू हो जाती है, आनंद में कोष क्लियर हटाइए, बिल्कुल जिसने आंवले मुट्ठी में रखकर देखा जाए अपनी आत्म साक्षात्कार, कहीं भी साधक को टल दे फिर कभी भुलाएगा ही नहीं, आत्मस्थिति में आता है। न इतरे माया गिरता, जो अज्ञानता के आवरण से जो लपेट ली अपने आप को, ऐसे साधक नहीं देख पाएंगे। ये कह रहा माया यानी अविद्या। आकाश समेकम संपूर्ण पुत्र चितने बक्षति, आकाश संपूर्ण होने से कहीं आता जाता नहीं। तद्वत आत्म परिज्ञानी पुत्र चितने बक्षति, इसलिए आत्मविज्ञानी के लिए फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी हो गया। और कोई वैसी है ही नहीं कि जिसको इतना बड़ा आकाश का शरीर हम बना लें, तो उसके लिए अब शरीर भगवान कैसा बनाएंगे? छोटे से बॉडी में मान्यता थी तो बना दिया, वो झिंगुर कुकुर और आदमी हाथी वगैरह बना दी, लेकिन इतना बॉडी बना लिया। आकाश ही जब अपना शरीर हो जाएगा तो उसको कहते हैं बॉडीलेस बॉडी। ब्रह्मा विष्णु महेश बॉडीलेस बॉडी है, सत्ता तो रहेगी अपनी, लेकिन बॉडी का कोई डायमेंशन नहीं रहता। तो ये सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है। इस बात को हमेशा फीलिंग में आएगा। जैसे साधना भी करेंगे तो अब अहम शब्द समाप्त नहीं होगा। अहम यानी बुद्धत्व, बुद्धत्व रहेगा, लेकिन बॉडी का अग्र सारा यूनिवर्स ही अपना बॉडी हो जाता है। तब आत्मस्वरूप सबको अपने में अपने सब में बात बनेगी। देखिए यहाँ पर अंतिम वाला सूत्र है, खत्म हो गया है। स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म यो वेद वै मुनि ब्रह्मे में भवति स्वस्थम चिदानंद मातृका। वो चिदानंद स्वरूप परब्रह्म को अपने स्वस्थ, स्वस्थ हम लोग स्वस्थ का अर्थ यहाँ लिया है, स्व में अस्तित्व होने को स्वस्थ कहा है। अपने आत्म अस्तित्व होने पर उस ब्रह्म का साक्षात्कार साधक कर लेता है। और यह इति उपनिषद यानी यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जहां लिखा हुआ इति उपनिषद यानी यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है। बस इसको किसी भी तरीकों से इस फिलॉसफी को काटा नहीं जा सकता। जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी अमन जी। जी जी बाबू जी, इसमें ये प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। बाबू जी प्रणाम। गायत्री उपनिषद में सविता, सावित्री, मिथुन और योनि शब्दों का भाव पर प्रकाश डालने की कृपा करें। उसमें का सविता का सावित्री इसमें बोला गया है कि कह सविता का सावित्री। सविता क्या है और सावित्री क्या है? जैसे लगे राम क्या है, सीता क्या है, राधा क्या है, कृष्ण क्या है, गौरी क्या है और शंकर क्या है, लक्ष्मी क्या है, नारायण क्या है, ऐसे लोग होता है ना इसमें। तो उसी तरीके से वहां पर पूछ दिया है कि सविता क्या है, सावित्री क्या है। तो शिव क्या है, शक्ति क्या है, इसके साइंस को जानना चाह रहे हैं। तो कहा कि इस संसार में जो भी हम देखते हैं तो ड्यूअल नेचर से बना है, उसमें जो ज्ञान भी है और ऊर्जा भी है। इसी को आज के वैज्ञानिक अपनी भाषा में क्वांटा कहते हैं, यानी उसको ऊर्जा मानते हैं। तो कुछ गुरुदेव कहना है कि पहले ऋषिगण लोग इस ऊर्जा को प्राण कहते थे। प्राण केवल ऊर्जा भर नहीं है यहाँ कहीं भी कुछ भी, वो ज्ञान युक्त ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें ज्ञान घुली हुई है। तो संसार के कहीं भी हम दृष्टि डालें तो उसके पक्ष में देखेंगे उसमें ज्ञान भी घुला है, तो ज्ञान को शिव कह देते हैं, सविता कहेंगे। और जो उस ज्ञान को जो धारण करने वाला ऑब्जेक्ट है उसको सावित्री बोल देते हैं। तो ये इसमें सरल की बात है। तो दिन होगा तो रात भी होगा। सूर्य को कौन निगल लिया, देखने लगता है कि रात्रि में बाहर विजिबिलिटी ये देखे, ये प्रत्यक्ष आंख से जो जिसे दिख रहा है। और वही उगला कौन, जैसे पलट करवट बदल दिए तो व्हाइट होल के रूप में सूर्य निकल कर आ गए। तो ये जो संसार में है दो है, माता और पिता, जहां ये दोनों आ गया तो दोनों ही ईश्वर का स्वरूप है। बस बिना दोनों के स्वरूप में, इसलिए कहा कृष्ण ने कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूं, जिसके उभय पद प्रधान है द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व कहा जाता है। दोनों लोटा डोरी, माता की पिता दोनों, बस
हमारी उत्पत्ति एक से नहीं, दोनों से हुई है, सीधी सी बात। और ईश्वर एक ही है, संसार पैदा कर दिया, इसका मतलब कि दोनों गुण है उसमें, उसी एक में दोनों गुण होगा। तब त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु में एकाकी नहीं है, उसमें दोनों नेचर होता है। ज्ञान युक्त ऊर्जा है सृष्टि का हर घटक, तो वही बिना दिया गया उसमें है कि अग्नि है तो उसके भीतर की उष्णता है, प्रकाश है, तो दोनों मिले हुए रहते हैं हर जगह में। तो एक को सविता एक को सावित्री कह दिया गया वहां पर। जी कुछ क्लियर हो रहा है अमन जी? जी जी बाबू हाँ जी। हाँ जी जी नितिन ठीक जी। है। नितिन जी हैंड रेज है जी, प्रणाम। जी जी बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी, ये महोपनिषद में आया है कि अतएव ब्रह्म के परिजन से ही मर्त्य जीव अमृत को प्राप्त करता है। उस कार्य कारण ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और सभी कर्म प्रारब्ध आदि क्षीणता को प्राप्त होते हैं। तो ये अंत वाला तो समझ में आ रहा है, पर ये बीच में बाबूजी ऐसा आया है कि जैसे उस कार्य कारण ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं। तो बाबूजी, हमारे जो है गांठों के रहते जो है ईश्वर का साक्षात्कार जो कि किन परिस्थितियों में हुआ, और जो है आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो है कौन सी गांठें थी जो वो खुल गई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जी नितिन जी, देखिए जो गांठ शब्द यहाँ का प्रयोग कर रहे हैं जो अपने आपने, तो जो गांठें थी यानी मान्यताएं, मान्यता को गांठ कहते हैं। तो जो पहले की मान्यताएं हैं, अच्छा अलग अलग जब ज्ञान मिल जाता है तो उस मान्यता ध्वस्त हो जाती है, तो गांठ खुल गया। तो जहां पर सारी परिभाषाएं ब्लास्ट हो जाए, समाप्त हो जाए कि वो परिभाषाएं छोटी थी, ईश्वर को एक परिभाषा में नहीं बांध सकते। तो अब जैसे राम जी को एक गांठ हो गया था कि संसार है और संसार में ईश्वर नहीं है, सत्य नहीं है, तो खाना पीना सब बंद कर दिए थे। और या जाकर इनको सुखदेव मुनि को भी गांठ हो गया था, सुखदेव जिसको जनक ने फोड़ा, बहुत फोड़ना जरूरी था, उनके गांठ आ गई थी कि कोई बिल्कुल संसार में भोजन भी दिए, 7 दिन सुख सुविधा दी, एक बिल्कुल ही उसमें एक वैराग्यात्मक स्थिति जो बन गई थी इसमें करने का। तो इन दोनों की गांठें अलग अलग ढंग की थी, ठीक है। अब इसमें जाकर देखिए, इसमें अच्छा अर्जुन का भी एक गांठ बन गया था कि ये मामा है, ये है, वो है, दादा पितामह, ये गुरुजी हैं, इनको दंड देंगे, चाहे लाख गलती कर रहा हो अपराधी, बीच में खड़ा अपराधी कटघरे में, फिर भी दंड देने में। ये जो एक रिश्ते नातों की जो मान्यता है, गांठें आ गई है कि अमुक माता पिता द्वारा उत्पन्न किए गया, ये भी एक गांठ होती है ना, इसमें गांठें हैं, भावनाओं की गांठें हैं। जब आत्मा को पैदा ही नहीं किया जा सकता है तो कैसे कोई पैदा कर देगा? तब क्या है, ये बॉडी सिस्टम को दिया है, कंप्यूटर को देता है आदमी, एक मकान दे दिए, ठीक है। तो अब रह गई इस बाने की, इनको भी हम रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि ये नहीं रहते तो बॉडी सिस्टम हमको नहीं मिलता, अकेले कहाँ उठते फिरते। इस जीवन के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन इनके द्वारा ये मिला। तो जो गांठें हैं किसी भी तरह की, इन गांठों के खुलने को, इस मान्यताओं को हटने को और एब्सोल्यूट ट्रुथ की जानकारी मिलने को गांठ का खुलना कहते हैं। मान्यताएं तभी भी रहेगी, दिखाई तो पड़ेगा कि अभी भी बड़ी है, लेकिन उसको बड़ी के भाव से नहीं। अभी महिला आ रही है, पुरुष आ रही है, ये नहीं, यदि ये गांठें खत्म हो जाएगी, प्रतिभा आ रही है। प्रतिभा का मतलब वकील आ रहा है, ये डॉक्टर आ रहे हैं, तो वहां लेडीज जेंट्स का भाव खत्म हो जाएगा, तो ये गांठ खत्म हो गई। ऐसे ही गांठ हो गया तो राम जी के गांठ को तोड़ा कि किससे बैराग कर रहे हो राम? वशिष्ठ ने कहा ये इस संसार से, असंसार है ही नहीं तो क्या बैराग करना। अब देखिए उस गांठ को तोड़ दिया। लगा राम को कि अब तक के जितना पढ़ाई लिखाई हमारा था, संत माता से भाषण तो बिल्कुल शून्य था, वो तो बिल्कुल ही, हम तो यूं ही ऐसी अटपटे मान्यताओं में टहल रहे थे, जबकि अभी भी संसार है, सब कुछ है, तो एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाएगा उसका। इसी को कहते हैं गांठ का खुलना, बस एक नए कॉन्सेप्ट मिलना। जी बाबूजी। जी जी बाबूजी, इसमें थोड़ा संशय थोड़ा ये आ रहा है कि जैसे जैसे इसमें बताया कि ईश्वर का साक्षात्कार होते ही मनुष्य के हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं। तो अभी हम तो ये समझ रहे थे कि जब तक जो है सभी गांठें नहीं खुलेंगी, जब तक ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं सकता। और दूसरा, जैसे आपने जैसे भगवान राम का जो एग्जाम्पल जो बताया, तो जो है तो क्या उन्हें क्या पूर्व जन्म में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था क्या? तो क्या उस जन्म में उनकी गांठें खुली तब उनका जो परमात्मा साक्षात्कार हुआ? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ,
देखिए पूर्व जन्म में इनका जो है, अब जैसे मान लें कि यदि हम राम को अवतार मानते हैं, देखिए इसमें अवतरण यानी विष्णु का अवतरण मानते हैं कि इसमें धरती पर आए, तो जब धरती पर आए हुए हैं वही विष्णु, तो प्रकृति को मुट्ठी में करके रखते हैं। वो कृष्ण ने कहा कि मैं वही हूँ, परब्रह्म हूँ। तो प्रकृति को हमको विश्वास नहीं होता है कि आप वही परब्रह्म हो, तो विराट रूप दिखाइए, तो इन्होंने कृष्ण दिखा दिया। तो जो अवतार प्रक्रिया होती है उनके सिस्टम्स अलग होते हैं। वो क्या अलग होता है कि वो अपने में सब कुछ जानते हुए भी मूर्खों की तरह जीवन जीते हैं कि कहीं आदमी हमारे पास रोग दुख हटवाने मत आने लगे। को भी साधारण लोगों की तरह जीना है, पढ़ना है, गुरुकुल जाना है, ताकि लोग जाने कि तुम भी बढ़ सकते हो, इस ग्रास रूट से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए राम का विलाप करना लगता है ब्रह्मक है कि एक चीन में ब्रह्म है और ऐसे रो रहा है, पत्नी भुला गई है, तो कि हम जैसे कि आदमी साधारण पेड़ को भी पकड़ कर हे सीते कर देते, तो राम का विलाप करना लगता है बेढंगा सा, एक साहित्यकार ने बताया। और लेकिन रोया है, जरूर खूब रोया है, ताकि एक सामान्य आदमी को सामान्य आदमी की तरह जीवन जीना चाहिए। कोई व्यक्ति मर गया है, आप आत्मज्ञानी है, तो ठहाका नहीं लगा सकते उसके घर में जाकर, आपको भी आंसू उसके लिए रोना पड़ेगा, उसको संवेदना देने के लिए। तो इसी को राम की लीला कह दिया गया। उनके साथ में लीला शब्द लग जाता है और बाकी के साथ में लीला शब्द नहीं लगता है। वो खुद जाकर के सचमुच का रो रहा होता है। जी जी तो बाबूजी बस एक प्रश्न यही है कि क्या गांठों के रहते हुए भी ईश्वर साक्षात्कार संभव है? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर साक्षात्कार के बाद गांठों के खुलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ संभव है, क्योंकि गांठ कहीं है ही नहीं, यह ज्ञान मिल जाता है। तो एक ही बार में आत्मज्ञान मिले तो उसमें पता चल जाता है कहीं गांठ ही नहीं है, बेकार गांठ का इसको मान रहे थे। वो तो एक सिस्टम को चलाने के लिए ये है, तो ईगो सिस्टम का एक उसका गुण ही है ऐसा, तो गुना गुने से फर्क बनता है। ये जानकारी मिलेगी एक ही दिन में, सब खत्म हो जाता है। जी नितिन जी, सब खत्म हो जाएगा। जी 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 ठीक है बाबूजी, ठीक है, धन्यवाद बाबूजी प्रणाम। जी धन्यवाद। जी एंथोनी जी। हाँ जी एंथोनी जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी यही बात पे थोड़ा सा मैं और कुछ एड ऑन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मोक्ष के बारे में आप कह रहे थे कि मोक्ष पाना है, तो यहाँ पे भी आप बाकी इसमें भी एक्सप्लेन किए। अच्छा, एक मैं एक पूछना चाहता हूँ, मोक्ष पाना क्या है? मतलब मोक्ष किससे पाना है? मोक्ष किसको पाना है? हम तो मोक्ष में तो है ही, आत्मा तो हमेशा मोक्ष है, तो फिर मोक्ष कहाँ पाना है, किससे पाना है? अच्छा ठीक है, आत्मा मोक्ष में है, ठीक है, आप मोक्ष में हैं, तो बिच्छू से मरवा के देखिएगा अपने को। आप यदि रोते हैं तो मोक्ष में नहीं है। बिच्छू डंक मार दे तो ठहाका लगा सकते हैं कि नहीं, तो इसको जांच भी करना होता है, बिच्छू मरवा करके। हमको एक्सीडेंट रखवा करके गुरुदेव ने जांचा कि तुमको शरीर भाव से परे हुए है कि नहीं, तुमको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि नहीं से देखने का। तो ट्रैक्टर चढ़वा दिए, लुग दी, उठाकर पटाकर लुग दी, हम ठहाका लगा रहे थे, चेहरे पर थोड़ी सिकन भी नहीं, और मस्त थे कि हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं। वो रोए जिसका मकान टूटा है, हम तो किराएदार है, दूसरा फ्लैट लेंगे। तो फिर सारी सोरी शक्ति बचाने लगी। तो वही विपरीत परिस्थिति में पता चल जाता है कि मोक्ष है कि नहीं। जब संसार के सारे दुखों का बम्बार्डिंग साधक के मस्ती को नहीं खंडित कर सके तो मोक्ष पा लिया है, बस। अच्छा बाबूजी, इसमें सर और भी मतलब कहना, तो फिर विश्व रूप के बात जो कर रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी विश्व रूप के अंदर ही तो है। हम जो जहां तरफ देख रहे हैं चारों तरफ तो विश्व रूप ही तो देख रहे हैं। जी फिर ये प्रश्न है कि इसका थोड़ा सा व्याख्या, थोड़ा विचार। जी, तो जब सब जगह है विश्व रूप है ही, तो फिर प्रश्न कहाँ रहा? हाँ, तो इसको थोड़ा लोग कहते हैं ना कि विश्व रूप देखना है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, ये सब तो है। देखिए हाँ, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो साइंस के ढंग से हमको साइंस के ढंग से समझाने में सुविधा होती है, क्योंकि हाँ। हमको इसी ढंग से हमने समझे हैं। तो उसमें अब देखिए कि ईश्वर सब जगह है, तो कैसे हम देखें? तो किसी भी वस्तु पर जहां दृष्टि गई, मान लीजिए कि कुत्ते पर चला गया दृष्टि, देखिए तो आवाज पहुंच रही है, आवाज को थोड़ा सा ये हो गया, इनोवेट करना पड़ेगा, लगता है कि आवाज हमारी। हाँ ये ठीक है। देखिए तो अब कुत्ता में देखिए, कुत्ता में कैसे ईश्वर है, तो अब कुत्ता में ईश्वर विज्ञान के ढंग से देखिए कैसे है।
क्योंकि आंखों से ईश्वर के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है जी? वो हम हर जगह जो प्रमाणित है उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? तो अब देखिए ईश्वर 3 रूपों में हमेशा रहता है। ज्ञान के रूप में रहेगा, गति के रूप में रहता है और ऊर्जा के रूप, शक्ति के रूप में रहेगा। ज्ञान, गति और शक्ति, ये तीनों रूप में हर जगह व्याप्त है। तो कुत्ते को ज्ञान देखिएगा, कहीं बैठना होता है तो गोल गोल घूम करके बैठता है, इसको मालूम है कि कहाँ बैठने लायक है, कहाँ नहीं बैठने लायक। चींटियों को भी देखिए, चलती हैं, टहलने जाती है तो वहां पर एक पानी का रेघारी डाल दीजिए तो वहां पर जा करके मुड़ आती है। आपने दीवार को उस पार गुड़ रखेंगे तो यहीं से उसको सेंसिटिव जान जाती है, सूंघ करके दीवार को भी पार कर जाएगा उसका सेंसरी ऑर्गन। इसका मतलब है कि महाज्ञानी सब है। तो ज्ञान के रूप में हर जगह है। परमाणु को भी देखिए, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, उसको भी ज्ञान है कि ये ट्रैक मेरा है, ये नहीं है। तो ईश्वर हर जगह ज्ञान के रूप में, इतना तो हम लोग देख रहे हैं सीधे। अच्छा, ईश्वर का गुण है गति, जहां भी है एक संसरण है संसार का, हर विचार दौड़ रहा है, ये दौड़ रहे, यहाँ पर अस्थिरता जैसी कोई बात नहीं दिख रही है, देख रहे हैं ना इसमें। तो ये है कि रह गई इस बात में, तो ये गति के रूप में हर जगह दिखेगा। चल रही है, चिड़ियां टहलती है, पक्षी उड़ रहे हैं, सांसें दौड़ रही हैं, हार्ट बीट कर रहा है, एक गतिशीलता हर जगह हम देख रहे हैं। और तीसरी बात में जो भी एक शक्ति है, एनर्जी के फॉर्म में सारे का है, तो एनर्जी वाले फॉर्म को शिव जी कह दिया जाता है, और जो गति है सुदर्शन चक्र, इसको कह दिया जाता है। एक अच्छी फिलोसफी में सारे सृष्टि दौड़ रहे हैं, तो ये विष्णु हो गया, और ज्ञान को, प्रकाश को ब्रह्मा कहते हैं। तो 3 नेचर प्रकाश के हर जगह है, और लाइट के 3 गुण होते हैं। तब कहाँ नेकेड आई से हर जगह दिख रहे हैं, अब कहाँ भगवान खोज रहे हैं। ओके बाबूजी, इसमें तो और भी मेहनत करना पड़ेगा लगता है। अच्छा बाबूजी, एक हाइपोथेसिस था, मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहता हूँ। ये है कि मुझे लगता है नहीं, एब्सोल्यूट ट्रुथ है ये। नहीं, मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है, मैं उसमें थोड़ा सा ये विचार चाहता हूँ बाबूजी। वो ये है कि मुझे लगता है कि ये जो प्राण, आत्मा और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग चीज है या एक ही है, या तीनों एक ही साथ रह सकता है? तो फिर हम बॉडी छोड़ के भी सकते हैं। तो एंगल ऑफ विजन है। यदि आप भाप को, पानी को और बर्फ को अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। अब तीनों एक ही के अवस्था, सिर्फ अवस्था परिवर्तन है। ये तो वही भाप कंडेंस्ड हो गया है, थोड़ा टेम्परेचर कूल कर दिया है तो लिक्विड फॉर्म में दौड़ रहा है, और टेम्परेचर कूल हो गया है तो बर्फ के रूप में सॉलिड बन के दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ही तत्व है, सिर्फ रूपांतरण को देकर हम लोग भिन्नता करते हैं। तो अपनी मर्जी अनंत है रूपों में है, तो ईश्वर का एक नाम अनंत है। तो ये जो शरीर छोड़ के जो एग्जिस्ट करने वाला जो चीज है, वो आत्मा को क्या मालूम है कि आत्मा कौन है? मैं जो ऐसे समझ लो, मेरा बॉडी जो पंचकोश से मैं हूँ, तो उसमें मेरा समझ है कि मेरा नाम एंथनी है। लेकिन आत्मा को, जो आत्मस्थित जो रहते, जो आत्मा जब बॉडी छोड़ के अलग से रह सकता है, तो फिर उसमें आत्मा को पता है कि वो आत्मा, जैसे परम पूज्य जो दादा गुरु जी की बात करें तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, गुरु जी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप संसार में हो उनके। तो फिर ये थोड़ा सा व्याख्या कीजिए बाबूजी, इसमें थोड़ा सा। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, इस बात पर हम लोग लाइफ टाइम भी बहस करते रह जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल केवल साधना से, मेडिटेशन से ये पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, न मेल है, तर्कों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम तर्क करेंगे तो आपको फीलिंग नहीं है, तो फीलिंग नहीं होगा तो फिर नया 10 क्वेश्चन बन के आएगा। ओके बाबूजी, समझा। तो प्रैक्टिकल में उतरना जरूरी है। 19 प्रकार के प्रैक्टिकल है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में सीधे है उसमें लिखा हुआ, मात्र 19 क्रिया योग है आत्म साक्षात्कार का। फिजिकल बॉडी के लिए उसमें 4 होता है, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या। इथरिक बॉडी के क्लीनिंग करने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं, प्राणायाम, दंड मुद्रा। मनोमय कोष के क्लीनिंग के लिए है जप है, ध्यान है, त्राटक है और तन्मात्रा साधना। विज्ञान में कोष के कचड़े को साफ करने के लिए सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन, गांठों को फोड़ना। और आनंदमय कोष के लिए भी है 3 प्रकार के, कि आनंद के पोल्यूशन को भी हटाया जाए, वहां भी सफाई की जरूरत है। नाद बिंदु कला की साधना और तुरिया। फिर देखिए तो इनको प्रैक्टिकल करेंगे तो खुद अनुभव आएगा ना, बिना प्रैक्टिकल के तर्क से हम लोग कहाँ जान पाएंगे, कुछ भी नहीं जानेंगे। ताजमहल ऐसा होता है, वैसा होता है, कल भूला जाएगा।
फिर पता नहीं कहा तो बताए थे ताजमहल, एक दिन जाके घूम के आ जाइए तो फिर नहीं भुलाइएगा। ओके बाबू जी, थैंक यू बाबू जी, प्रणाम बाबू जी, समझ आया। हाँ जी प्रणाम। और देखते हैं अगले कौन है। शशि तिवारी जी। हाँ देखिए, तो चलिए 7 मिनट है, इसी में 2 हैंडल है, वापस में बांट लेते हैं जी। हाँ तिवारी जी प्रणाम, कहा जाए। बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी, अब अमृतनादो उपनिषद में है, प्रणव की अकाराद जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद है, उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकारवाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक को क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व आकार आदि स्वरों तथा ककराद व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर है। इसका मतलब नहीं समझ में आया बाबू जी। अब इसका मतलब समझना है इतना सा, तो यहाँ पर क्लासेज नवरात्रि में चलेंगे, जम करके चलता है इतना अधिक यह कि बाहर के 9 साल की साधना यहाँ 9 दिन की साधना के बराबर होती है। तो आएंगे तो इन प्रश्नों को उत्तर देने वाले जो इसको समझ चुके हैं वो प्रोफेसर क्लास लेंगे। और इसमें ये बताने का मुख्य है थ्योरी कि हमें क्रमशः एक एक स्टेप, पहले मिडिल स्कूल में बढ़िया सा समझना चाहिए, फिर हाई स्कूल के विषय को समझना चाहिए, फिर कॉलेज को, फिर जाकर के इन विषयों को समझते हुए प्रैक्टिकल के रूप में हमें संसार में उतर जाना चाहिए। और इस तरीके की जर्नी तरीका बताया है, ऋग यजु साम अथर उमा की व्याख्याएं किया है। इस तरीका स्थूल सूक्ष्म कारण जगत से पार होते हुए हम आत्म साक्षात्कार को जाएं, तुरीय अवस्था, एक सीक्वेंस बताया इसमें जी। जी बाबू जी, थैंक यू हाँ बाबू। विष्णु जी का, हाँ जी प्रणाम, विष्णु जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी शुरू। बाबूजी, हाँ बाबूजी, प्रणव को धनुष, तो धनुष मतलब लॉन्चर, तो क्या यहाँ बॉडी को बोला जा रहा है? और दूसरा जो ये चेतना, 2 चेतना की बात कह दी है, जो अज्ञान से जिनका अस्तित्व है, एक ईश्वर एक जीव, इन दोनों को पक्षी कहा गया है। तो पक्षी से इनका गतिमान होने की अवस्था के कारण पक्षी कहा गया। ये 2 शब्द बाबूजी हमको थोड़ा और प्रकाश चाहिए। जी बिल्कुल सही है। जो अब जो धनुष है वो बहुत ही उसमें जो गांडी उठाओ, जैसे धनुष को भी उन्होंने 5 जन्य बजाओ, तो ये 5 को सही 5 जन्य है इसमें। तो यही लॉन्चिंग स्टेशन है। इसमें देखते हैं जो लॉन्च सैटेलाइट करता है तो अलग अलग प्रकार के ईंधन अलग अलग सेल में डाले गए रहते हैं, प्राणाग्नि जीवाग्नि सारे ईंधन है 5 बॉडीज का। तो अग्नि ना अग्नि से एक ईंधन अगले वाले सेल को अग्नि को जलाएगा, तो आत्मा से परमात्मा को प्रदीप्त करे। तो ये एक सिस्टम है लॉन्चिंग करने का, आगे बढ़ने का। तो ये तो ठीक है में। और दूसरा वाला है कि उनको पक्षी कहा है। तो पक्षी में देखिए द्वा सुपर्णा सैजो सखाया, द्वा 2 पक्षी, सुपर्णा शब्द है सुंदर डरने वाले। तो सुंदर डरने 2 होते हैं, एक है परा एक है अपरा, एक है अध्यात्म और एक विज्ञान। यही भगवान शिव की 2 भुजाएं हैं। तो इन्हीं 2 भुजाओं से जीव उड़ता है, या ईश्वर भी उड़ेंगे नहीं। हमारी प्रकृति 2 प्रकार की, तो बोल ही दिए कि ये 2 हमारे डरने हैं, संसार को बनाने का जोड़ने का जाएगा जी। ठीक है। आगे ऋषि कहते हैं बाबूजी, तुरंत थोड़ा सा आगे ऋषि कहते हैं कि इनका एक्चुअली ये जो भेद बुद्धि है केवल माया के कारण है, अज्ञान के कारण है। तो परा और क्या, इसीलिए जो बाबूजी आप गीता का श्लोक बोले थे कि परा और अपरा प्रकृति में भेद समझना ये अज्ञान है, दोनों वस्तुतः एक ही है, अन्योन्याश्रय है दोनों, इसीलिए बाबूजी। आज भी आया ना सीधे कह कि जो भिन्नता दिखाई पड़ रही है वो उनके स्वरूप में भिन्नता नहीं है, आकार में भिन्नता दिखाई पड़ रही है इनर्शिया के चलते। तेज दौड़, जिसे मान लीजिए कि आप फिल्म देखते हो और कोई स्लो मोशन में दौड़ाने लगे तो ऐसे चलता है, बड़ा अजब लगता है कि ऐसे देखने कोई फिल्म में स्लो मोशन में, तो उसका ये स्लो मोशन में है इसलिए ऑब्जेक्ट दिख रहा है ऐसा। हमारी आंखें इसको पकड़ लेती है तो ये चल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। जी जी जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ सिर्फ मोशन का खेल है, वो एक ही व्यक्ति एक दौड़ रहा है एक नहीं दौड़ रहा है, तो शांत अवस्था में। ठीक है। तो अभी 2 मिनट। हाँ चैटिंग में लगता है, पढ़िए। हाँ जी, चैट में ये मधुमिता जी का प्रश्न है, बाबूजी हव्यवाह
कव्यवाह हव्यवाह पर प्रकाश डालें। देखिए, शरीर में दो प्रकार की बिजली है, एक ठंडा एक गर्म। तो शरीर के भीतर में जो रीढ़ की हड्डी में दौड़ने वाला है प्रोग्राम, जो जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हाथ पैर वगैरह इस सब का है, इसके भीतर में जो अग्नि है वो निगेटिव चार्जेज होता है, तो ऋण आयन होता है। और शरीर के भीतर में जो रीढ़ की हड्डी में दौड़ने वाला है वो पॉजिटिव चार्जेज है। तो पॉजिटिव चार्जेज को यहाँ पर से कह दिया गया अव्यवाह, एक कव्यवाह का, एक हंग एक क्षण, हंग क्षण, ईड़ा पिंगला, ठंडा गर्म, यही करता है। बाहर से तो एक ही आएगा। देखिए एंटीना वाला पहले टीवी होता था, तो देखते होंगे कि एंटीना, तो एंटीना में टांगे खोखले पाइप लपेटे रहते थे, बाहर से प्रसारण तो आकाश में एक ही आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया तो उसको प्लस माइनस में बदल दिया यहाँ पर। तो शरीर में घुसते ही प्राण, उसका चेतना पक्ष यहाँ हो जाता है और ऊर्जा पक्ष नीचे मूलाधार में चला जाता है और डाइपोल की तरह वो काम करने लगता है दौड़ने का। तो हव्यवाह कव्यवाह कहा गया है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेज है शरीर के भीतर, एक निगेटिव चार्जेज। तो हाथ पैरों वाला ये सब नेगेटिव चार्ज, इसलिए अर्थिंग कह दिया जाता है, पृथ्वी जुड़ा हुआ ये अर्थिंग है। और भीतर में एक गर्म तार दौड़ता है रीढ़ के हड्डी के भीतर में। तो इसलिए आसन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो एक मुद्राएं होती है, ये सब ये आपस में प्लगिंग है सिस्टम का। ये सारे तत्वों के अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं अग्नियों का, किसके साथ कौन प्लगिंग किए तो शरीर में क्या चेंजेज आएंगे। देखते हैं ये सीधे जाकर सारे रोगों को हटा देगा। ये देह मृग मुद्रा है अपान, ये शरीर के सारे रोगों को बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से पानी की मात्रा यहाँ करेंगे तो शरीर में यूनिवर्स से पानी आना शुरू हो जाएगा बॉडी सिस्टम में, और शरीर में तरावट पाने लगेगी। और इसको दबा देंगे तो शरीर के पानी को, स्वेलिंग को बाहर निकालना शुरू कर दें। ऐसे करेंगे तो मोटापा बढ़ा देगा, दबा दें मोटापा घटा लेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ बिजली को कम बेसी किया जा रहा है यहाँ पर, सीधी सी बात। तो इसी दो प्रकार की बिजली को हव्यवाह कव्यवाह कहते हैं। यदि बैलेंस नहीं रहा तो पक्षाघात, लकवा तकवा ये सब कुछ ही हो जाता है, ये तरह तरह के डिजीज आ जाते हैं। तो आसन जरूरी होता है। इसलिए टाइम हो गया है, अमन जी शांति पाठ कर लेते हैं। और आज सेशन खत्म हो गया और अगला संडे को भी ले लिया जाएगा एक्सपीरियंस शेयरिंग में। तो 3 एक्सपीरियंस शेयरिंग के अलावा अब केवल 2 बचे हुए हैं, दोनों एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। और सभी लोगों को अपने अनुभव बतानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कितना और मेहनत करना है। और हर व्यक्ति को साथ में जुड़े हैं तो चलना ही चलना है, 100% रिजल्ट आने चाहिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही समाप्ति। प्रणाम।